विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। जो गिवन है स्क्वायर रूट 5 रूट इज 5 टू द पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन विद स्क्वायर रूट 25 टू द पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन विद स्क्वायर रूट 125 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 125। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है हमें फाइंड करना है। तो जो भी करना है हमें लेफ्ट साइड में सिंप्लीफिकेशन करके हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट साइड में तो 125 कांस्टेंट है। तो अगर इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें मालूम है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, सब है। स्क्वायर रूट के अंदर 5 रूट एक्स टू द पावर, स्क्वायर रूट के अंदर 5 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट 25 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट 125 टू द पावर ऑफ एक्स है। तो सपोज इसे हम ये मान लो, तो ये बन रहे स्क्वायर रूट ए, राइट। ये फुल को ये मान लिया तो ये स्क्वायर रूट ये बन रहे। तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट ये इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। और इसे nth रूट ये अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n हम कर सकते हैं। ये रूल अगर यहाँ पर अगर अप्लाई किया तो ये जो रूट है इसका वैल्यू हम इसके रूट के अंदर का वैल्यू ये 1/2 हम पुट करेंगे, तब ये बनते 5 टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 टू द पावर ऑफ एक्स रहेगा और ये स्क्वायर रूट और एक 125 टू द पावर ऑफ एक्स भी रहेगा, लेकिन ये बनेगा 1/2। तो ये ऊपर का जो स्क्वायर रूट है उसका 1/2 है, ठीक है। तो इक्वल्स 125 राइट साइड का सेम। खाली में से ए ले लिया तो ए टू द पावर ऑफ 1/2 किया, तो ये एज यूजुअल लिख लिया और इसका पावर 1/2 किया। अभी ये दोनों टर्म को ये 1/2 अप्लाई हो जाएगा, तब ये बनते 5 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। और इसे स्क्वायर रूट के अंदर 25 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट 125 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ ये 1/2 बन रहा है, इक्वल्स राइट साइड 125 सेम, ठीक है। तो इन दोनों का पावर रूल यूज़ करेंगे। इधर पावर रूल अगर यूज़ किया तो 5 टू इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2 एक्स डिवाइड बाई 2 बनेगा, 5 टू द पावर ऑफ एक्स बाई 2 बनेगा, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड में अगर हम यहाँ पर ये अभी ये मान लिया तो ये और ये टू द पावर ऑफ ये 1/2 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे, ओनली यहाँ पर 25 टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ये रहेगा 125 टू द पावर ऑफ एक्स, ये 1/2 बन रहे। ऑलरेडी पहले से 1/2 है, इसको और एक ब्रैकेट डाल के ये 1/2 पहले से 1/2 का रख लेंगे। ये 1/2 ये स्क्वायर रूट का है, ये जो स्क्वायर रूट है इसका ये 1/2 है, और ये 1/2 तो पहले का है। तो तब ये पावर में दोनों ऐड कर दो, और राइट साइड में क्या है 125 है, 125 सेम, तब ये बनते हैं 5 टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 2, ये फर्स्ट वन सेम। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पावर में, तब ये बनते 25 टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट 125 to the power of x whole to the power of 1/2 into 1/2 means 1/4 equals 125 एच इज राइट साइड का। अभी ये 1/4 दोनों को अप्लाई हो जाएगा, तभी ये 5 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ 1/4, ये 1/4 इसको अप्लाई किया। तो अब नेक्स्ट इसको अगर किया तो स्क्वायर रूट 125 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 1/4 इक्वल्स 125 राइट साइड का सेम, ठीक है। तो ये बन गया 5 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स यहाँ पर 25 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर ये अभी ये समझ लिया तो ये 125 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 ये बनेगा, और ये 1/4 है तो ये 1/4 पावर में अलग से, ओके, इक्वल्स 125। ये 1/4 अलग से, ये 125 टू द पावर ऑफ रूट एक्स, रूट 125 टू द पावर ऑफ एक्स है, 125 टू द पावर ऑफ एक्स, ये रूट की जगह में ये 1/2 आ गया, ये 1/4 तो सेम। नेक्स्ट ये बनता है 5 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 25 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स यहाँ पर 125 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 1/2 मीन्स, और टू द पावर सेम रख लो, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1/2 इंटू 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 मीन्स 1 डिवाइड बाई 8 बनते हैं। तो पावर में 1 डिवाइड बाई 8 रखेंगे, इक्वल्स 125 राइट साइड का सेम रखेंगे, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं 5 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 टाइम्स 25 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स
125 to the power x into 1/8 इक्वल्स 125 राइट साइड का सेम। तो ये बनते हैं 5 to the power of x divided by 2 into 25 to the power of x divided by 4 into 125 to the power x divided by 8 equals 125। ओके, तो अभी इस नेक्स्ट में हम ये 25 को, इस 25 को 5 स्क्वायर करेंगे और इस 125 है इसको 5 क्यूब करेंगे और इसको 5 क्यूब, ये 125 की जगह में 5 क्यूब आ जाएगा। तब ये बनते 5 to the power x डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट वन सेम। तो ये 25 की जगह में 5 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ x बाई 4 राइट। तो ये 125 की जगह में 5 to the power of 3 होल टू द पावर ऑफ x बाई 8 इक्वल्स 125 की जगह में मैं 5 to the power of 3 पुट करूँगा। तो अभी यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों पावर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 to the power x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 5 to the power of 2 into x divided by 4 times 5 to the power of 3 into x divided by 8 equals 5 to the power of 3। आगे का सेम राइट साइड का। अभी ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 कट हो जाएगा हो रहे, तो ये बनते हैं 5 to the power of x divided by 2 into 5 to the power of, यहाँ पर भी अगेन x divided by 2 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड वन में 5 to the power of 3x divided by 8 आ रहा है इक्वल्स 5 to the power of 3। आगे का सेम। तो ये बन गया ये टू द पावर ऑफ m इंटू ए टू द पावर ऑफ n के जैसा है। तो ये टू द पावर ऑफ m प्लस n यानी प्रोडक्ट रोल ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी बेस सेम है, 5 5 5 मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा उसका। तब ये बनते हैं 5 to the पावर x डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर इसका x डिवाइड बाई 2 प्लस इसका 3x डिवाइड बाई 8 इक्वल्स 5 to the पावर ऑफ 3 7। ठीक है, तो ये x बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस 3x बाई 8, तो सिंप्लीफाई करो, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो 2 4 जार 8 4 4 इंटू एक्स मीन्स 4x प्लस यहाँ पर भी 4x ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 से 8 डिवाइड किया तो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन किया 3x को तो 3x बन रहे। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है 4x 4x 8x 3x यानी 11x डिवाइडेड बाई 8 बन रहे हैं इसका जो पावर में। ठीक है, तब ये हम ऐसा लिख सकते हैं 5 to the पावर ऑफ 11 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 8, 11x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स यहाँ पर 5 to the पावर ऑफ 3 राइट साइड का 7। ये जो पार्ट है ये 11x डिवाइड बाई 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो ये 5 बेस यहाँ पर भी है, 5 बेस यहाँ पर भी इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो यहाँ पर, पावर इक्वेट, क्योंकि हमें मालूम है ये टू द पावर ऑफ m इक्वल्स ये टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो m इक्वल्स n बनते हैं। ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर यूज़ किया तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो पावर इक्वेट अगर हो गया तो ये बनते हैं 11x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स यहाँ पर 3 राइट। तो डिवाइड बाई 1 समझ लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 11 इंटू एक्स इक्वल्स 3 इंटू 8 बनते हैं इक्वल्स 24। तो 11 से अगर दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये 11 निकल जाएगा, तो ये हमें x का वैल्यू मिलेगा 24 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा फाइनल आंसर है x का वैल्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।